अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होटल में आए हुए थे, गार्डन के सामने ही होटल है दोस्तों। ये अलियार वलियार ने खाना खा लिया था। फिर ये बिरयानी पड़ी हुई थी, जो दोस्तों आपको पता है कराची की जो बिरयानी होती है वो सबसे टाइट होती है, मज़े की होती है। मैंने टेस्ट की तो काफ़ी टाइट इसका जायका था। और उसके बाद हम अंदर चले गए गार्डन में, और अलियार ये झूला खाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद ये मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई भी साथ आए हुए थे। और ये पता नहीं कौन सी ज़ेबरा वेबरा था। और ये थी हिरन, जो बारिश में शायद काफ़ी खुश लग रही थी मुझे। पर बारिश में पता नहीं खुश होती है या नहीं, पर मैं बहुत खुश था बारिश में, क्योंकि बारिश हो गई, अलियार का प्रोग्राम बढ़ गया। फिर हम ये झील वील थी इनकी, मसनूई झील बनी हुई थी, इसमें हम घूमने आए। हमें बोला क्यों ना इसमें वीडियोस बनाए। अलियार बोला था ड्यू की बोतल क्यों नीचे गिरी हुई है, तो बता ये इसराइली ब्रांड, यहीं से डियो, ये जो पूरी हरी ये डियो है, ये डियो यहीं से भरकर हम बेचेंगे। मैंने बोला यार तू पागल हो गया, नफसियाती हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और फिर अलियार बोला था इसराइली कंपनियों का बाइकआउट करो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उसके बाद दोस्तों ये पिंजरे में शेर था, जो शेर हमको देख रहा नहीं था, पता नहीं क्यों दोस्तों। फिर हमने बोला शेर प्लीज़ हमको देख ले। शेर तो सीरियस ही हो गया और हमारे करीब आ गया। बोला हाँ बेटा क्या बोल रहे थे तुम। फिर अलियार की जो कहाँ पे टांग रही थी, फिर अलियार का रिएक्शन कुछ यूँ था, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और उसके बाद दोस्तों ये क्रोकोडाइल शायद इसे कहते हैं, नहीं इंग्लिश में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, बताओ मुझे। और उर्दू में तो इसको शायद कछुआ कहते हैं, हाँ। और दोस्तों ये काफ़ी सुस्त होता है, बिल्कुल स्लोमो की तरह। और उसको ये ट्रैक्टर पड़ा हुआ था जो घास वास उगाता था। अलियार बोल रहे मैंने इनको ख़रीद के दिया था। और ये हिरन थी जो बेचारी काफ़ी सर्दी में कांप रही थी। मैंने बोला शायद इसका गोश्त काफ़ी मज़े का होगा। फिर ये पता नहीं अड़ियाल क्या होता है ये बताओ मुझे। और ये बंदर ऊपर लटके हुए थे। मैंने अलियार को देखा और इनको देखा, मुझे फ़र्क तो नहीं लग रहा था। अलियार बोला था मुझे लेके जाने देंगे। और फिर ये बोल रहा था कि मैं इससे अपने भाइयों को ट्रेनिंग दूंगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और दोस्तों ये पता नहीं स्वीट बिल्ली थी, कोई नाम उसका यही है। और उसके बाद दोस्तों अंदर मैंने देखा कोई बिल्ली विल्ली नहीं, हमको डगाया। बाबा जी की बैटिंग देखने के लिए हम बहुत दूर से आए। बाबा जी ने बाबर आजम की तरह टुक किया। और ये पता नहीं कौन सी चीज़ थी। और ये बच्चे काफ़ी टाइट मज़े में घूम रहे थे अंदर। फिर अलियार बोल रहा है मुझे क्यों नहीं ये लोग छोड़ रहे। मैंने बोला तेरा शक्ल नहीं है बच्चों वाली, इस वजह से ये नहीं छोड़ रहे। और अलियार बोल रहा था यार इन झूले वाले को बोलना मुझे जाने दे अंदर, मैं भी खेलूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर हम लोगों ने एक साथ एक वीडियो बना दी है, देखें ये फवारा ववारा पीछे लगा हुआ है दोस्तों। यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये मोरनी है जो चल रही थी। अलियार को बोल रहा था कि ये मुर्गी है। मैंने बोला ये मुर्गी नहीं है, वास्ता यार कुछ तो सोच। ये है तोता बोल रहा था। मैंने बोला तोता नहीं है ये मोर है। फिर ये मोर था और पॉपकॉर्न खा रहा था बड़े मज़े से। अलियार ने बोला मुझे भी पॉपकॉर्न दे। अलियार को इस मोर ने बोला दफ़ा हो जाए यहाँ से। अलियार ने बोला ये पता है क्यों नहीं खूबसूरत है। मैंने बोला क्यों। फिर अलियार ने बोला इनके पास मेकअप नहीं है इस वजह से। उसके बाद ये मेरे भाई बोल रहे थे ये जो हम सामने देख रहे हैं ये मुर्गी। मैंने बोला ये मुर्गी तो मुझे नहीं लग रही। फिर अलियार बोल रहा था ये तोता है। मैंने बोला ये तोता कहाँ से नज़र आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है ये तोता। और उसके बाद ये हाथी के पास आ गया अलियार। ये हाथी मेरे कैमरे में ही नहीं आ पा रहा था, पता नहीं क्यों दोस्तों। ये बहुत बड़ा था माशाल्लाह, और इसकी सूंड इससे भी ज़्यादा बड़ी थी। मैंने बोला अलियार इसकी सूंड पे ज़रा हाथ तो लगा। फिर अलियार ने हाथ तो नहीं लगाया, पर ये पता नहीं इसको क्या क्या खिला रहे थे, ये खाता जा रहा था। इसका पेट पता नहीं क्यों नहीं भरता। अलियार बोला था तेरी तरह बस खाता रहता है। मैंने बोला नहीं ये मेरी तरह नहीं है, ये घास फूस खाता है और मैं घास फूस के साथ चिकन भी खाता हूँ। फिर आप इसकी दोस्तों ये आँखें वाँखें आप चेक करें। फिर अलियार ने इसको हिम्मत कर हाथ लगाया। फिर अलियार के अंदर बड़ी हिम्मत थी, इसके अंदर हिम्मत नहीं थी, शायद ये पीछे जा रहा था बेचारा डर के। फिर अलियार ने इसको तंग करके रखा हुआ था और अलियार छोटा सा हमारा व्लॉग बना रहा था। हाथी का रिएक्शन कुछ यूँ था, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा सारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद दोस्तों हाथी को ये अमरूद दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। इसके तो मज़े हो गए यार। ये देखो कैसे खाता है, ये नाक से खाता है यार, बड़ी अजीब चीज़ है यार। बस अल्लाह ने बनाया है दोस्तों। और यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। हम हिरन के पास आ गए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा थे। अलियार बोला था इसको मेरी शादी में काटना सबको। मैंने बोला सही है बेटा। बोला देख मैं कैसे शेर के ऊपर बैठा हूँ, शेर मुझे पिंजरे से बदमाशी दिखा रहा था। वापस मेरे बड़े भाई इस पे बैठ गए, तो फिर अलियार के सर पर बैठा हुआ था। मैंने बोला सर पर जो बैठता है वो कुत्ता होता है। वापस ये शराफत से आराम से उड़ गया। और उसके बाद दोस्तों हम शुतुरमुर्ग के पास आ गए। अलियार बोल रहे ये बड़ी वाली मुर्गी देख,
ये जफ़र अब्बास से पता नहीं कैसे बची हुई, वरना तो शेरी में हमें खिला देता। मैंने बोला ये चिड़ियाघर में इस वजह से शायद बचा हुआ, वरना तो जफ़र अब्बास ने पाकिस्तान के सारे शुतुरमुर्ग ख़त्म करवा दिए लोगों को शेरी में खिला खिला के। और ये अंदर दोस्तों देखें बिल्ली बिल्ली थी जो काफ़ी ख़तरनाक लग रही थी दोस्तों। इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था यहाँ पे कि ये मगरमच्छ है यहाँ। ओ भाई ये क्या है? उसके बाद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बत्तखें थी यहाँ पे दोस्तों। मैंने बोला अगर अलियार की शादी हो जाए तो उसके लिए काफ़ी पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे, मुर्गी वुर्गी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कितनी ज़्यादा बत्तखें पड़ी हुई हैं दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, मैं तीसरी बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये वरना तो यहाँ से फिर डकी भाई निकल के आ जाएगा, बोलेगा सब्सक्राइब करो जल्दी से बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वैसे भी हम डक के पास आए हैं, यहाँ पे डकी भाई भी आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, डकी भाई भी आ सकते हैं। देखे वो देखो वो डकी भाई दिख रहे हैं मुझे शायद, नहीं डकी भाई नहीं है, डकी भाई नहीं है। अलियार से मैंने पूछा, अलियार ने बोला इनमें डकी भाई हो सकता है। फिर हमने इसमें भी ढूंढा डकी भाई तो हमें नहीं मिला दोस्तों। डकी भाई के जो फैंस हैं वो डकी भाई को ये टैग कर सकते हैं दोस्तों। इनके तो मज़े थे, फ्री में पॉपकॉर्न खाते हैं ये यहाँ पे बैठ कर, और हम बाहर 50 रुपये दे के आते हैं और इनको पॉपकॉर्न भी खिलाते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे तरीके से खाते हैं। अलियार बोला था इनको पॉपकॉर्न खिलाओ, इंशाल्लाह इनको मैं शादी में काटूंगा अपनी। मैंने बोला सही है बेटा। दोस्तों फिर हम यहाँ टेबल पे बैठ गए, तो टेबल पे बैठ के वीडियो बनाने लगे, तो हमारे पास अचानक से वेटर आ गया, उसने बोला कुछ खा के जाए। मैंने बोला नहीं शुक्रिया, तुम्हारे पास इसराइली सारा सामान मवाद सारा है। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले दोस्तों। मैंने बोला ये खुद बाहर निकालें, इससे पहले हम निकल जाते हैं, क्योंकि अलियार ऐसी हरकतें कर रहा था। वापस हम ग्रीन लाइन की बस के उसके ऊपर चढ़ गए, पुल के ऊपर। वापस हमने यहाँ पे तरबूज लाया जो काफ़ी मज़े का था। बाकी लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।